नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, आपको हंसी नहीं आनी चाहिए कि बिना सिलेबस को समझे तैयारी करने वालों को क्या कहते हैं। सोचिए ज़रा। यूपी पीसीएस की तैयारी लोग कर रहे हैं, सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, कई बार प्री निकाल भी लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। यही वजह है कि वो मेंस में फेल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा। आप ऑटो में बैठते हैं, ऑटो वाले से कहते हैं चलो भाई, और वो बार बार पूछ रहा है कहाँ जाना है, आप कह रहे हैं चलो, कहाँ जाएंगे। और इस तरह की बातें सिलेबस के बारे में, स्पेशली मुख्य परीक्षा के बारे में बातें होती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि लोगों को अपनी दुकानें चलानी है तो वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि आप प्री भी नहीं निकाल पाएंगे तो आपसे मुख्य परीक्षा की बात क्यों करनी, इसीलिए इस पर बात नहीं होती। लेकिन गंभीर बात यह है कि अगर आप मुख्य परीक्षा का सिलेबस नहीं जानते, देखिए यह वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से याद कर लिया है, एक एक पॉइंट उनके दिमाग में बसा हुआ है कि यही है सिलेबस। यह उनके लिए है जिन्होंने सिलेबस एक दो बार देखा भी है लेकिन समझा नहीं है कि उसमें है क्या। उन लोगों के लिए है जो अभी शुरू कर रहे हैं कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। देखिए मेरा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, उनकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू की, सिर्फ प्री की तैयारी नहीं। और जब तक आपको सिलेबस का पता नहीं रहेगा, पैटर्न का पता नहीं रहेगा, आप प्री भी नहीं पढ़ पाएंगे ढंग से। आखिर इसी बारे में तो हम हर रोज़ बातें कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे एमसीक्यू कर रहे हो, चाहे करंट अफेयर्स की बातें कर रहे हैं, चाहे मेंस के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, यही सब चल रहा है। केंद्र में यही है कि सिलेबस को समझो, पैटर्न को समझो, उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो आप सोचिए इसके बारे में कि बिना सिलेबस को समझे तैयारी करने वालों को क्या कहते हैं। कमेंट मत लिखिएगा इस बारे में, ठीक है। लेकिन ये गंभीर प्रश्न है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिलेबस नहीं समझ पाता तो वो पढ़ता क्या है। ज़रा सोचिएगा कि ये लोग पढ़ते क्या हैं। सिलेबस में कहा गया है कि ये पढ़ना है, लेकिन किसी ने सिलेबस देखा नहीं, टॉपिक्स को पढ़ा नहीं, टॉपिक्स को समझा नहीं कि आखिर पूछा क्या जाएगा, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं। सोचना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई उसमें क्या है, कौन से टॉपिक्स को हमें देखना है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ऐसे तैयारी हो जाएगी। जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। किताबें लेके इकट्ठा कर लिया। और क्यों पढ़ते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि सिलेबस का जिन्हें पता नहीं वो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे पढ़ के, इतना सारा इतना भारी ज्ञान लेके कहाँ जाएंगे, सिलेक्शन तो होगा नहीं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया है कि आज ही शाम को मैं आपको एक सीरीज़ की सारी वीडियोस में दे दूं। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे, ये यूपी पीसीएस का सिलेबस है। नया सिलेबस 2018 में जो चेंज हुआ था वहाँ से लेके अब तक। देखिए जो लोग कहते हैं कि पैटर्न बदल जाएगा, सिलेबस बदल जाएगा, वो बेवकूफ़ है और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह की न्यूज़ आती रहती है। मान लेते हैं कि पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पैटर्न बदलना और सिलेबस बदलना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन जिस तरह की बातें चल रही है ना, इसकी संभावना बहुत कम है कि सिलेबस चेंज होगा। हो सकता है कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑप्शनल हट जाएगा। ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है भाई। लोगों को भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें होती है। अभी 3 साल पहले सिलेबस बदला है मुख्य परीक्षा का, इतना जल्दी जल्दी थोड़ी चेंज होता है, मजाक थोड़ी है। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आप देखिए कि आपसे क्या पूछा जाएगा, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। जो नया सिलेबस है 2018 में, अभी देखिए यूपीएससी ने 2013 में चेंज किया, अभी तक चल रहा है। यूपी पीसीएस ने उसी को ध्यान में रखते हुए 2018 में बदल दिया। तो इतना आसानी से बदलेगा नहीं। और अगर बदल भी गया तो जीएस में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हम जीएस की बात कर रहे हैं फिलहाल, ऑप्शनल की बात अलग से करेंगे। जो लेट्स मेक इट इजी सीरीज़ है वहाँ पे ऑप्शनल की बात करेंगे। तो जीएस के टॉपिक्स यही रहेंगे। इसमें कुछ नए टॉपिक्स जुड़ सकते हैं, लेकिन जिन टॉपिक्स को लिया गया है ये बदलेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना। तो ये हम क्या करेंगे, पेपर वाइज, पेपर 1 में क्या सिलेबस का हिस्सा है वो एक एक करके हम समझेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, 2 में, 3 में, 4 में और ऐसे में, ताकि आप कम समय में सटीकता के साथ तैयारी कर सकें और साथ ही साथ आप ये देख सकें कि कितने लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका समय ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे जानेंगे? अगर मान लीजिए मैं ही इस चैनल पर ऊट पटांग कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि मैं आपको सही चीज़ें दे रहा हूं कि नहीं, या कोई भी पढ़ा रहा है तो
यही वो चीज़ है। जब आपको सिलेबस का पता होता है तो चाहे यूट्यूब वीडियो देखिए, चाहे कोई कोर्स खरीदिए, आपको पता होता है कि सामने वाला सही पढ़ा रहा है, आपकी ज़रूरत की चीज़ दे रहा है कि नहीं। जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तब आपको पता होगा कि इस किताब में किस हिस्से पर हमें ध्यान देना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए काम की है, ये तभी समझ में आता है। इसके बाद इस सीरीज़ के बाद मैं एक बनाऊंगा, एक और सीरीज़। पिछले साल 2018 से 20 तक जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से प्रश्न बने हैं। टॉपिक तो समझ में आ गया, उसमें क्या पढ़ना है ये भी समझ में आ गया। अब उसके आधार पर प्रश्न कैसे बने हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं सब चीज़ों से तो हमारा टाइम बचता है, हम कम समय में तैयारी करते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में चूँकि ये सारी बातें अगर मैं उधर करने लगूँ सिलेबस वाले वीडियो में, जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, तो वो फालतू की बात हो जाएगी। इसीलिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया। आप विचार करिए, खूब गंभीरता से विचार करिए कि जिनको सिलेबस का पता नहीं है वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात, इनको क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये सोचते रहिए। तब तक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तैयारी बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।